नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पर फिर से नीतीश कुमार की पलटने की चर्चा है, पर इसमें कितना हकीकत, कितना फसाना। क्या नीतीश फिर से पलटने जा रहे हैं? सोशल मीडिया के बिहार से जुड़े हुए पत्रकारों के वीडियो को देखकर तो शायद यही लगता है। अब नीतीश फिर से पाला बदले या न बदले, यह तो राजनीतिक परिस्थिति और संभावनाओं का खेल है। पर इतना तो सत्य है कि नीतीश ने अपनी छवि कहिए या राजनीतिक चरित्र कहिए का इस तरह से निर्माण किया है कि उनका खास से खास आदमी भी आपको नहीं बता पाएगा कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। नीतीश पहले फैसला लेते हैं, बाद में पार्टी को बताते रहे हैं, परंतु हर फैसला का अंतिम लक्ष्य उनका कुर्सी से चिपके रहना है, चाहे नदी के किसी भी किनारे जाना पड़े। नीतीश के पाला बदलने के अटकलों का दौर क्यों चला, इसकी क्या प्राथमिकता हो सकती है, आज इसी में से कुछ मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, गिरधारी यादव जो बांका से जेडीयू के सांसद हैं, ने संसद के पिछड़ों के कल्याण के लिए बनी समिति की बैठक में टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके के सांसदों के साथ मिलकर जातिगत जनगणना का मांग का समर्थन किया। भाजपा इसके पक्ष में नहीं है, तो मूर्धन्य पत्रकारों में नीतीश का यह स्टैंड पाला बदलने के संकेत दिखता है। अब भला आप ही बताइए कि बिहार में जातिगत जनगणना में चल रही कानूनी लड़ाई की वजह से बढ़ा हुआ आरक्षण वंचितों को नहीं मिल पा रहा है। अगर नीतीश मोदी से कहकर आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा दें तो यह न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगा, पर नीतीश मोदी से ऐसा नहीं करवा पा रहे हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। मैं बस आपको कुछ तथ्य याद दिला सकती हूँ। मसलन आज की तारीख में इस देश में मोदी से भी ताकतवर कोई है तो वह है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि उन्हीं के ताकत के बल पर मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर ये इस परिस्थिति में भी नीतीश पिछड़ों और वंचितों के कल्याण का कार्य नहीं करवा सकते हैं तो कब करवाएंगे? नीतीश जब चाहे जो चाहे मोदी से करवा सकते हैं और मोदी अपनी सरकार बचाने के लिए नीतीश को मना नहीं कर सकते हैं। दरअसल आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने पर आरक्षण को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जा सकेगा, पर नीतीश आरक्षण पर केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। वह पिछड़ों, खासकर अति पिछड़ों को पिछले 20 साल से गुमराह करते रहे हैं। उनकी ताकत के बल पर अगरों के साथ मिलकर पिछड़े आंदोलन की धार धुंध करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। अति पिछड़ों को हमेशा जीविकोपार्जन और रोजगार परक मौकों से वंचित रखा ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। बीजेपी से अलग होने पर बिहार के लिए स्पेशल राज्य की दर्जा मांगने वाला आदमी बीजेपी के साथ आने पर पैकेज पर आ जाता है। नीतीश पिछड़ों की ताकत से अगरों को मजबूत किया है। दूसरा, वक्फ बोर्ड बिल का सदन में समर्थन किया। उनके नजदीकी सांसद ललन सिंह ने वक्फ बिल के समर्थन में सदन में जोरदार भाषण देकर सरकार का बचाव किया। अब मुसलमानों की बैठक बुलाकर वक्फ बिल पर उनके साथ होने का भरोसा दिला रहे हैं। इसको भी कुछ लोग पाला बदलने का संकेत मान रहे हैं। इस पर मेरी असहमति का कारण यह है कि नीतीश हमेशा से जिसके साथ हैं उससे अलग दिखने का प्रयास में लगे रहते हैं, जिसमें वह पिछले 20 साल से कामयाब भी रहे हैं। तभी तो भाजपा के साथ सत्ता चलाकर भी वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होने का दावा करते रहे हैं। पत्रकारों का एक तबका नीतीश का महिमा मंडित भी करता रहा है, वो भी बस लालू को नीचा दिखाने के लिए। भला भाजपा के साथ रहकर मुसलमानों की वोट की अभिलाषा नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं कर सकता है। नीतीश केवल और केवल मुसलमानों का हमदर्द का छवि बनाने के लिए मुसलमानों की बैठक बुलवाए। दरअसल नीतीश आरएसएस का एक ऐसा एजेंट है जो भाजपा विरोधी मतों का ध्रुवीकरण होने से रोकता है, जिसके बदले में उनको बिहार का मुख्यमंत्री का पद मिला हुआ है। भाजपा विरोधी मतों का बंटवारा करवाने के लिए नीतीश के ही तरह हर राज्यों में आरएसएस के दूत हैं, जो पिछड़ों और मुसलमानों की ताकत का इस्तेमाल
भाजपा को मजबूत करने में लगा हुआ है। बदले में सिंहासन का सुख मिल रहा है। तीसरा, नीतीश को भाजपा के अलावा इंडिया गठबंधन कभी भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, वो भी 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं मानेगा। तो भला नीतीश पाला क्यों बदलेंगे? केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश, क्योंकि कमजोर मोदी नीतीश की कुर्सी को लंबी आयु देगा। चौथा, नीतीश विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहते हैं। इसके लिए उनको 130-40 सीट पर लड़ना होगा, जिसकी संभावना एनडीए के अलावा कहीं नहीं है। तो भला नीतीश पाला क्यों बदलेंगे, यह समझना मुश्किल है। कोई भी अकारण कोई फैसला नहीं लेता है। हाँ, अगर मोदी को पूर्ण बहुमत मिला होता तो शायद आज नीतीश मुख्यमंत्री ही नहीं होते। उनकी पार्टी की संभवतः भाजपा में विलीन हो चुकी होती, पर आज परिस्थितियां नीतीश के अनुकूल है। पांचवा, कोई भी सांसद चाहे किसी पार्टी का हो, मध्यावधि चुनाव नहीं चाहता है। नीतीश के अलग होते ही नीतीश के सभी एमपी भाजपा के साथ जाकर खड़े हो सकते हैं। यह बात नीतीश बखूबी जानते हैं। तो इस परिस्थिति में पाला बदलने की गुंजाइश शायद नहीं है, क्योंकि सरकार इंडिया गठबंधन भी नहीं चला पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।